स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एसएलएस का ग्रीन रन जो हुआ पिछले हफ्ते, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो था क्या आइडिया, ये था कि एसएलएस का कोर स्टेज को टेस्ट किया जाएगा, यानी कि जो उसका कोर है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें साइड में सॉलिड बूस्टर लगे हैं, वो टेस्टिंग हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली की जा चुकी है। ये मेन चीज़ है, इसी पर सारा हुआ है, तो इसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाएगा। और इसमें प्रोपेलेंट के तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो लिक्विड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। और इसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये टेस्ट ऐसा नहीं कि यूज़ किए और हटा दिए, ये ही अंतरिक्ष में जाएगा। मतलब ये फ्लाइट हार्डवेयर है, इसको टेस्ट करना है। मतलब समझिए जैसे स्पेस एक्स कई बार स्टैटिक फायर करता है उसके बाद लॉन्च करता है, ये वही चीज़ कर रहे हैं। और इसमें चारों RS-25 इंजन था और टारगेट था इनका कि ये फुल ड्यूरेशन टेस्ट करेंगे, यानी कि ये रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाएगा तो कैसा लोड रहेगा इस पर, कैसा इंजन को कितना देर तक फ्लो करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो किया जाएगा। मतलब एग्जैक्टली ड्यूरेशन के मामले में डिक्टो 8 मिनट के अंदर ही इसको डिटैच करना रहता है, तो 8 मिनट तक इसको चलाना था। अब बात करते हैं हुआ क्या। ये हुआ लोकेशन जो था इसका B2 टेस्ट स्टैंड। ये टेस्ट स्टैंड जो बनाया गया, ये बहुत आदम जमाने, मतलब समझिए अपोलो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। तो ये इससे भरपुष्ट टेस्ट स्टैंड आता ही नहीं है कहीं पे। इस पे बनाया गया ये 5:27 मतलब 5:30 बजे समझ लिए, सैटरडे को 17 जनवरी को 2021 में टेस्ट किया गया है। और ये समझिए इंजन को स्टार्ट करके तुरंत थ्रॉटल बढ़ा के 108% पे किया गया। अब बोलेंगे भैया ये 108% 100% से ऊपर कैसे? वो बात है कि SLS का जो इंजन है वो स्पेस शटल में भी इस्तेमाल हुआ था। स्पेस शटल का इंजन एक ही था, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे थे। तो बात था कि कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए ये कर दिया कि ठीक है 100% को दोबारा कैलिब्रेट करने जाओ, उसको 8% ऊपर कर दो, क्योंकि लेटेस्ट जो इंजन थे शटल के उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट था, तो वो 8% ज़्यादा रहता था। तो कंप्यूटर ऐसा डिज़ाइन किया गया कि कंप्यूटर में अभी भी वही कोड है, बस कोड के ऊपर जाने का ऑप्शन है कि अगर कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि अगर उसका डेल्टा वी चाहिए और, तो इंजन को थ्रॉटल कर सकता है 108% तक। तो इससे मतलब समझिए कोडिंग में छेड़छाड़ नहीं की गई, बस इंजन कंट्रोलर में बोल दिया कि मैक्सिमम अप टू 18। तो 108% का सीधा मतलब होता है फुल फोर्स पर चल रहा है, 100 और रीस्केलिंग नहीं की गई, इसीलिए ये नंबर ऊपर आ गया। लेकिन लॉन्च हुआ, सही से स्टार्ट हो गया, लेकिन सेफ शटडाउन स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका बर्न टाइम, मतलब इनको टारगेट था 8 मिनट, यानी कि 480 सेकंड चलाना था, और ये 76 सेकंड में स्वाहा हो गया, बंद कर दिया गया ऑटोमेटिकली। तो ये हुआ। अब उस टाइम जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, जितने लोग मतलब ऑन लोकेशन थे, उनको सुनाई दिया, मतलब कॉल आउट जिसे कहते हैं, यानी कि जो कंट्रोलर लोग बोल रहे थे, कॉल आउट है मेजर कंपोनेंट फेलियर, यानी कि MCF। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखिएगा तो आपको बार बार ये सुनने को मिल जाएगा MCF हो गया है। तो बात ये कि सेंस नहीं बनता, क्योंकि रॉकेट बूम नहीं हुआ। जनरली कुछ भी फेलियर होता है वो बूम हो ही जाता है, तो रॉकेट केस में ऐसा बहुत कम चांसेस है कि कोई फेलियर को आप रोक पाओगे। तो हुआ ये कि SLS में जो कंप्यूटर है वो SLS में लगा, वो बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड था। मतलब इन्होंने कमांड दे दिया तुम जाओ, और SLS खुद से अपने आप को टेस्टिंग कर रहा था। तो ये जो मतलब हुआ, इसमें सब लोगों का डेटा रिजल्ट यही आ रहा है कि सॉफ्टवेयर का ग्लिच है इसमें। मतलब सॉफ्टवेयर कुछ ज़्यादा हुआ कर दिया। तो इसको अभी रिसेंटली, मतलब कुछ दिन पहले नासा ने अनाउंसमेंट किया, मतलब लॉन्च हुआ, उसके बाद नासा अनाउंसमेंट के हिसाब से आया कि बाउंड्री कंडीशंस बहुत टाइट था, यानी कि कंजर्वेटिवली बहुत ज़्यादा चला रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि ये रॉकेट जो है, रॉकेट का मतलब मान लीजिए इनका हाइड्रोलिक फ्यूल लाइन में था कि इस लेवल पे आपका हाइड्रोलिक रहना चाहिए, यहाँ तक पे भी इंजन काम कर सकता है, यहाँ तक पे इंजन शटडाउन ट्रिगर कर देगा। जबकि फ्लाइट में वो ऐसा नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये टेस्ट स्टैंड पे है तो दूसरे तरह का एल्गोरिथम था, लेकिन ये इनको मतलब रखना था कि यहाँ तक तो आओ, लेकिन वो मतलब कि थोड़ा सा ही डिप किया ग्रीन जोन से, वो तुरंत इंजन इमरजेंसी शटडाउन ट्रिप कर दिया। तो जितना भी अभी का डेटा है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि वीडियो में एडवांस में बनाता हूँ, तो चांसेस है कि आने वाले कुछ दिन में आपको इसका नया इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो लेकिन अभी का जो डेटा है कि वो सॉफ्टवेयर में ग्लिच आउट हो गया। मतलब इसीलिए रॉकेट बूम नहीं हुआ है, क्योंकि रॉकेट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब काम जो जो करना था वैसे ही किया। बस मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा, मतलब RPM अगर आप किसी का देख रहे हो एग्जैक्टली थोड़े रहेगा, थोड़ा सा आपको रेंज दिया जाता है कंप्यूटर को कि भैया इतना रेंज के अंदर रहो, टर्बो पंप इस रेंज के अंदर है, मतलब आप समझ लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड इस रेंज के अंदर है। वो रेंज जो था कुछ ज़्यादा ही टाइट था, इसीलिए ट्रिगर हो गया। तो लेकिन इसका सेंस नहीं बना कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, हो गया। क्योंकि मतलब अनाउंसमेंट में अगर पहले ही बोल देते कि वी आर इट हैज़ इनफ सेफ्टी दैट इट विल अर्ली शट डाउन, वैसा तो बोले ही नहीं थे। बात तो ये लोग सपना देके चल रहे थे 8 मिनट का। और नासा का इस हड़बड़ी में था कि नासा सीधा बोला था इसे डायरेक्ट फ्लाइट टेस्ट करो, मतलब इसका ये वेट टेस्टिंग करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि इक्विपमेंट इसमें जितना है वो सारा टेस्टेड है। और नासा एटलीस्ट फ्यूल टैंक तो बना ही लेता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि नासा को फ्यूल टैंक बनाना नहीं आता। तो ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है सिचुएशन।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि नासा जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस जगह एक हौच-पौच वाले सिचुएशन में फँस चुका है। कारण ये है कि ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज टैंक है, इसे सिर्फ़ कुछ ही बार तक फुल किया जा सकता है, बार-बार नहीं कर सकते और इसका एक बार पहले भी हो चुका था और इस टेस्टिंग के दरमियान इसे दोबारा फुल किया गया था। तो ये क्रायोजेनिक सिस्टम जो है, यो यानी कि जो टेम्परेचर का चेंजेस के चलते इसमें जो स्ट्रेन बढ़ता है, वो इसे डैमेज कर सकता है। ये सब टैंक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया टैंक बहुत नाजुक होता है क्योंकि समझ रहे हो उसको ऑलमोस्ट इससे हल्का हम नहीं बना सकते वैसा बनाया जाता है। प्रेशर है उसके अंदर, टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है तो उसके कारण से टैंक का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्च जिस टाइम आपको मिल रहा है और मान लीजिए आपको हो गया लॉन्च अबोर्ट किसी भी कारण, मान लीजिए वेदर ही बोलता है कि नहीं हम जाने देंगे, आप लॉन्च अबोर्ट करते हो, जो आप प्रोपेलेंट हटाते हो वो उसकी 9 लाइफ्स में से एक लाइफ को घटा देगा। तो इसमें से ऑलरेडी जो अभी ये फ्लाइट हार्डवेयर है यानी जिसे एक्चुअली उड़ाने का देख रहे हैं, इसमें 2 बार ऑलरेडी हो चुका है और रखना चाहते हैं आप, हमेशा चाहोगे कि ज़्यादा बफर आपके पास रहे क्योंकि मान लीजिए लॉन्च अबोर्ट 1-2 बार करना पड़ जाए तो आप तो लटक जाएंगे। तो इसी कारण से 2 यूज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये लोग अब मतलब फ्लाइट हार्डवेयर को अब सोच रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए तीसरा करते हैं और फिर से इनको कुछ करना पड़ जाता है, हौच-पौच हो जाएगा। और सेकंड टेस्ट अगर ये करने का सोचते हैं तो इनसे इनका लॉन्च डेट जो है वो फिसल जाएगा। अभी का लॉन्च डेट के हिसाब से मतलब समझिए इनका है कि 2021 से पहले एक अनमैन्ड फ्लाइट ये कर लेंगे एसएलएस का फेज़ 1 का, यानी कि एसएलएस पूरा लॉन्च करके मून की तरफ जाके घूम के वापस आ जाएगा। ये इनका टारगेट है 2021 का। अनमैन्ड होगा लेकिन किया जा सकता है क्योंकि सारा इक्विपमेंट हो चुका है और जिस टाइम ये टेस्टिंग हो रही थी उस टाइम सॉलिड बूस्टर्स का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब सॉलिड बूस्टर को भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ऊपर वाले स्टैक को, ये सब गाड़ी खुल रही है। इसीलिए नासा ऐसे जगह पे नहीं कि अरे कुछ हुआ तो मतलब, क्योंकि बूम नहीं हुआ। बूम होता तो ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं होती, लेकिन बूम नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये हौच-पौच वाला सिचुएशन में फंस गए हैं क्योंकि मतलब अगर ये चाह भी रहे हैं कि हम रीटेस्टिंग करते तो बात है बाकी सारा चीज़ लटक जाएगा और अगर रीटेस्टिंग नहीं करते तो खतरे ले रहे हैं क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि नासा जो वो 60 सेकंड से ज़्यादा इंजन चला उसमें कितना डेटा आया, उस डेटा को देख के अगर इनको लगता है नहीं 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 अरे ये तो एगो गलत सेटिंग था इस चक्कर से हो गया, मतलब उनको एकदम भरोसा हो जाता है कि नहीं ये चलेगा, तब शायद वो सेकंड टेस्ट को बाईपास कर दें, नहीं तो सेकंड टेस्ट शायद करना पड़ जाए। इसीलिए बोला नासा अभी हौच-पौच वाले सिचुएशन में है और जिस टाइम आप ये वीडियो देखेंगे मंडे को, चांसेस है कि उसके 1-2 दिन के बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं बोइंग जो इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये समझिए एसएलएस जो है अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, सीधा-सीधा एसएलएस बहुत डिले हो चुका है, डिले पे डिले होते जा रहा है और ये इस तरह का फॉल्ट आ जाना, भले कुछ भी फॉल्ट हो, भले बात हो कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो, लेकिन आप समझ रहे हैं एक मतलब 25 साल से आप बना रहे हो और आप कह रहे हो अभी भी आपका सॉफ्टवेयर बगी है, तो कैसे काम चलेगा? तो हिसाब ये समझिए कि ये एक थोड़ा-सा दर्दनाक मेमोरी लोगों के सामने ले आता है क्योंकि बोइंग जो स्टारलाइनर का कॉन्ट्रैक्टर है उसमें भी यही हुआ, उसमें भी सॉफ्टवेयर फॉल्ट के चलते ये आईएसएस के साथ डॉकिंग नहीं कर पाया। कुछ भी बूम नहीं हुआ, कोई भी फेलियर नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्टवेयर फेल हो गया। तो इसी कारण से ये समझिए एक ऐसा सिचुएशन पे ले आ रहा है कि क्या बोइंग भूल गया कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखते हैं रॉकेट साहब का, कि मतलब दूसरी बार हो रहा है क्योंकि जब भी ऐसा होता है किसी भी कंपनी में जो भी इतना हाई प्रायोरिटी इक्विपमेंट्स के साथ डील करते हैं, जब भी एक में गलती होता है उसका सारा स्टडी करके दूसरे को सुधारा जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन में कुछ एक्सीडेंट होता है, उससे पूरा सारे जितने प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने पायलट्स हैं, जितने पायलट स्कूल्स हैं, वो सब लोग स्टडी करेंगे उससे और सीख के अपनी सीख को मतलब ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या बोइंग ऐसा नहीं किया? क्योंकि बोइंग जिस टाइम नासा जब देखने बैठा कि भैया आपका फेल क्यों हुआ, तो उनका हिसाब ले रहा है, ले आप कम से कम बेयर मिनिमम 80 फॉल्ट्स आपको फिक्स करने हैं सॉफ्टवेयर में, इतना गया गुजरा सॉफ्टवेयर था इनका। तो हिसाब वही बन रहा है कि बोइंग का तो अब ऐसा हो जाना कि नहीं मेरे जितने अभी लॉन्च पैड पे हैं सबको डबल चेक करो, सबको ट्रिपल चेक करो। उस हालात में जहाँ पे कह रहे हैं ना माइक्रोस्कोप के अंदर सबको देख रहा है, उस हालात में आपका एसएलएस में बग कैसे पहुंच गया। तो ये समझिए बहुत हालत खराब है और प्लस एसएलएस का जितना डिले चल रहा है, बहुत अच्छा चांसेस कि इलॉन मस्क कभी अपने टाइमलाइन पे डिलीवर नहीं करते हैं कि बोल दिए 4 साल में मान लीजिए स्टारशिप बन जाएगा, वो तो नहीं होने वाला। 2024 में ह्यूमन रेटिंग तो ये नहीं है पहुंचने वाला, शायद बन जाए वो भी बड़ी बात होगी, ह्यूमन रेटिंग का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जिस स्पीड से चल रहा है और एसएलएस जिस स्पीड से स्लो होते जा रहा है, बहुत अच्छा चांस है कि ये पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझिए एक बहुत बुरा इमेज हो जाता है बोइंग के लिए क्योंकि अब मतलब मैंने पिछला वीडियो बनाया था बोइंग वर्सेस स्पेसएक्स का, जिसमें था कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है नासा को। अब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से ये नीचे उतर गए हैं, ये लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस में आ गया कि क्या आप बना भी सकते हो कि नहीं। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आना या इश्यूज आना, तो मतलब एक होता है ना कि क्या आपको नहीं पता है कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, या आप जो मेन प्रोग्रामर्स थे उसको फायर कर दिए, कि मतलब ऐसा गलती आपके दो सिस्टम में आ गया। एसएलएस कंट्रोल करो उसमें भी बूम हो गया और आप स्टार लाइनर कर रहे हो उसमें भी बूम हो गया सॉफ्टवेयर। क्या क्या हो क्या रहा है? तो इसीलिए समझिए अभी बोइंग बहुत खतरनाक सिचुएशन हालत में है और मतलब अब काफ़ी लोग इस हालत को देख के बोल रहे हैं ना कि स्पेसएक्स को मेन कॉन्ट्रैक्टर बना दो। ये गलत बात होगी क्योंकि यही गलती शटल के टाइम में किया था, सिर्फ एक औजार था और मान लीजिए कल को स्पेसएक्स गलती किया तब आप क्या करेंगे?
इसीलिए जानबूझ के नासा इस तरीके से चल रहा है कि तीन तीन औजार रखा जाए कि ड्रैगन कैप्सूल तो ऑलरेडी है अंतरिक्ष में जाने के लिए, स्टार लाइन इनको फिक्स किया जाएगा, जब तक उसको ठीक नहीं करते उसको भी करेंगे, और फिर मतलब एसएलएस का जो सिस्टम है ओरायन कैप्सूल उसको भी बनाया जाएगा। वो नासा अब सीख चुका है कि तीनों रखें, लेकिन अगर बोइंग इतना गलती करेगा तब हो जाएगा भैया इसको बोइंग को रेस से हटा दो। और चूंकि बोइंग के सिवा दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है तो इसलिए बात है लटकने वाला से और कोई, क्योंकि आप कहोगे कि यूएलए क्यों नहीं आता, यूएलए का 50% बोइंग ही है। तो यही समझिए ये अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, मामला गंभीर हो चुका है पॉलिटिक्स के मामले में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, छोटा सा प्रेजेंटेशन एसएलएस हॉट टेस्ट फायर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।